जहाँ के तुम रहने वाले तहाँ तुम्हारा मुसाफिर, आपसे भी इतना जानना चाहता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है और आपके माता पिता का क्या नाम है? याद आया साहब, बताइए। याद आया, बताइए मुसाफिर। तो हरिपुर का रहने वाला अमृति मेरा साहब, हमारी माँ का नाम लाजवंती और मेरे पिता का नाम बलकू था। अब मैं चलता हूँ साहब। मुंशी जी, साहब, ये मेरा भाई है मुंशी जी। ये आपका भाई है? हाँ मुंशी जी, ये मेरा अमृत है, क्योंकि हरिपुर अपना गांव बताता है। माँ का नाम लाजवंती, पिता का नाम बलकू, ये सब तो मेरे माँ बाप का नाम है। अगर ये आपका भाई है तो आपको पहचानता क्यों नहीं है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर अमृत मुझे पहचानता क्यों नहीं है? चलिए हम रोकते हैं। अगर ये आपका भाई है तो आपका पहचानता नहीं है तो इससे कोई बचपना याद दर्शी दिलाइए। बचपन में खाना खाने का शौक रहा होगा, गाना गाने का शौक रहा होगा, पढ़ने लिखने का शौक रहा होगा, इससे कोई बचपना याद दर्शी दिलाइए। अगर ये आपका भाई है तो आपको जरूर पहचानेगा। हाँ ये मुझे जरूर पहचानेगा। आइए इससे मैं कहता हूँ, चलिए मैं इसका भाई हूँ। अभी रोकते हैं, चलिए। सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए, सुख दुख जीवन के कोई पल में आए पल में जाए, जब के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, अपनी नदी से कभी जीत लेंगे हमें, साथी घर तेरा साथी हो, जिंदगी से जमी जीत लेंगे हमें, साथी घर तेरा साथी हो। हेलो, ये आगे बबलू, अमृत, ये 10 रुपया सील में खुश होकर इनाम, धन्यवाद। अमृत, मैं तेरा भाई हूँ। अमृत, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देख मुझको दर्द इतना, दिल को यूं तड़पाने वाले,
सब कैसी हालत हो गई अमृत? मुझे बचा लीजिए भैया, मेरे सर पे खून का इंजाम लगा, मुझे बचा लीजिए। खून? आखिर तूने खून क्यों किया अमृत? नहीं भैया, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मेरे भाई, अगर तूने खून नहीं किया तो तुझे कुछ नहीं होगा अमृत। मैं तुझे बचाऊंगा अमृत, तेरा भाई तुझे बचाएगा। लेकिन अमृत, ये बताइए माँ बापू कैसे है अमृत? कैसे है? कुछ मत पूछिए भैया, मार बापू अभी दुनिया संसार में जिंदा नहीं। ये सब क्या हो गया अमृत? मेरे भाई, मुझे माफ कर देना अमृत। हाँ, आखिर आप कौन सी गलती किया भैया जो आप अपने छोटे भाई अमृत से माफी मांग रहे हैं? अमृत, आप तो जानते हैं अमृत, आज तक जो भी काम करता हूँ आपसे मैंने जरूर बताता हूँ, क्या? लेकिन मैंने आपसे बताया नहीं और शादी कर लिया है। क्या तुमने शादी कर लिया और मुझसे बताया तक नहीं? ये सब इतनी जल्दबाजी में हो गया, बताने का अवसर नहीं मिला। लेकिन भैया, कहाँ है मेरी भाभी? मुझे मेरी भाभी से नहीं मिलाओगे? अरे हम भाभी से मिलना चाहता हूँ भैया। अरे अमृत, क्यों नहीं मिलाऊंगा? अरे वो तो तेरी भाभी है, मैं तुझे जरूर मिलाऊंगा। चलिए भैया, चलिए मुझे भाभी से मिलाइए। एक काम करिए मुंशी जी, आप जाइए अपने सहबाई के पास, यानी कि अपने भाभी के पास जाइए। हाँ, हाँ। और उनसे बोल दो आज तुमसे कोई मिलने आ रहा है, यानी कि नाश्ता पानी की व्यवस्था कर लेगी। बहुत अच्छी बात है, ये खबर अभी जाते हैं और भाभी जी से बताते हैं। हाँ, जाइए। जाते हैं। क्या बात भैया? तो अपनी भाभी से मिलेगा ना? हाँ भैया, चल मैं तुझे मिलाता हूँ। क्या बताऊं, कितना वक्त हो गया और वो आए भी नहीं अभी तक। चलती हूँ, आने का इंतजार करती हूँ। कौन है? अरे भाभी जी, अरे मुंशी जी तुम? पर्दा हटाओ, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं। क्या मतलब? अरे हम मुंशी हैं, मुंशी जी। अरे मुंशी जी तुम? और क्या? क्या हुआ, छुट्टी हो गई क्या? और क्या, छुट्टी तो हो गई कब है? 2-3 घंटा हो गए छुट्टी पे। और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब? साहब अभी नहीं आएगा? अभी कहाँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। ओ साहब तो हमसे 2 घंटा पहले छुट्टी पा गए हैं। हम उनसे 2 घंटा बाद में छुट्टी पाए, हम आ गए और अभी साहब आए नहीं। 2 घंटे पहले छुट्टी हो गई, तुम आ गए और वो आए नहीं। अब हमको मालूम हो गया साहब कहाँ रुकते हैं, कहाँ नहीं रुकते हैं। सुंदरगंज चौराहा जानती हो भाभी जी? हाँ हाँ, सुना है मैंने। सुना है ना? हाँ। सुंदरगंज चौराहे पे एक ठुक पान वाली रहती है। पान वाली? वो अपनी दुकान खोल कर बैठती है। क्या? पान वाली वो अपनी दुकान खोल कर बैठती है। साहब आते हैं, छुट्टी पाते हैं तो उसी पान वाली के पास जाते हैं, एक बीड़ा पान खाते हैं, 500 की नोट निकाल कर दे देते हैं। अच्छा। पैसा वापस नहीं लेते हैं। हम कहते हैं एक राशि लेते हैं तो 1000 नहीं 2-2 रुपया दे देते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं। जितना जेब से पैसा निकलता है उतना दे देते हैं, पैसा वापस नहीं लेते हैं। आते हैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे मजाक करती, बैठे या पान पुड़िया खाती, यही लिए अबे तक नहीं आए। हम आगे अब आज समझ में आई मेरे बात। आखिर 2-2 घंटे
हैं। अरे कौन है हर जाए वो पान वाली? यही उसके पान में कौन सा ऐसा जादू है जो 2000 की 500 की नोट निकाल के उसे देते थे रंडी को? ये हम गए थे 3 महीना का तनख्वाह सारी हुए का गए है। अरे चिंता मत कर, आने दो, आज उनके बताऊंगी। और चल के सुंदरगंज चौराहे पर उस कुतिया को, हरजाई को, रंडी को कचर के मारूंगी। लेकिन भौजी साहेब का जहाँ जत्ता बलकार है, जहाँ जत्ता बलकार है, जहाँ जत्ता मनाओ है, तुम मनबे न करे। अरे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं उनका चेहरा नहीं देखूंगी। अब गुस्सा जाई है, ज्यादा करिए, ड्यूटी पर चले जाई है तो मुंशी जी तो रामे करिए। लेकिन यह बात पूछे, अगर साहेब पूछे तो यह बात बताओ ना कि मुंशी जी बताएंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। कुर्सी लाओ, आज मैं बैठूंगी, मैं बात भी नहीं करूंगी। हाँ नहीं तो अगर साहेब से जान गए तो यह समझो वर्दी उतरवा की खूंटी पर टांग दे तो मैं नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। बोले ठीक है। बिंदिया, क्या बात है भाई, आप इतना गुमसुम क्यों हैं? ऐ बिंदिया, बात नहीं करना, मेरे से बता रही हूँ। नाराज क्यों हो रही हैं? क्या बात है? नाराज? मेरे पास क्या करने आए हो? अरे जाओ उसे रंडी पान वाली के पास, जो 500 की नोट ले, 2000 की नोट ले, उसे रंडी को दे दो जाकर। गुजर दो जा कुर्सी में। अरे बिंदिया, कैसी बातें कर रही हो आप? अरे मैं तो किसी पान वाले को नहीं जानता यार। अगर वो मिल जाए ना तो कचर के मारूंगी, फौजी को पानी निकालूंगी हर जाएगी। गाली क्यों दे रही हो? अरे बाबा, मैं किसी पान वाले को नहीं जानता, सच कहता हूँ। अरे तुम्हें सब कुछ मालूम है। अरे तुम मर्द लोग हो ना, ऐसे ही करते हो, किसी लड़की को अपने जाल में फंसा लेते हो और मजा कहीं दूसरी जगह करते हो। अरे नहीं बिंदिया, नहीं, मैं किसी पान वाले को नहीं जानता, और पान भी नहीं खाता मैं तो। अरे बिंदिया, आप खाम खा नाराज हो रही है। क्या आपको सारी बातें बताया किसी ने? अरे बताएगा कौन? अरे वही मुंशी। यानी कि मुंशी जी ने बताया है तुम्हें? ठीक है, बैठो, मैं उसे बुलाता हूँ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी किए देता हूँ। बैठिए जरा आप। मुंशी जी, मुंशी जी। जी सर। इधर आओ। अरे बिंदिया बिलक के रोवेला, अरे पाली बुलावता, घर आजा हे बलमुआ, ओ फलानी बुलावता, घर आजा हे बलमुआ, ओ फलानी बुलावता, तेरी पतर की रे मारा दुल्हना जियरा मिल जाए, सच कहे तेरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार, हम न जानते ससुर घरी, हम न जानते ससुर घरी, दम दम मारे जा, दम दम मारे आजा, आजा। बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे साहब, जब हम आप लोगों को देख लेते हैं इकट्ठा, भैया और भाभी को, तो इतना खुश हो जाते हैं, खुशियां से झूम उठते हैं। यानी कि इतना खुश हो जाते तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। कहते घंटा घंटा। अबे एक ही गाने में ना जाने कितने गाना गाता है। तमाम का लाइन लगाए रहे। याद है राम जी अवन यादव, ये 20 रुपया सीट पे खुश होकर इनाम, कहे चौराहे पे पान खाए हैं। बताओ मुंशी। मुंशी जी, आप तो हमारे साथ रहते हैं। हाँ वो तो रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। आज नहीं काफी दिनों से रहते हैं। हम कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, आपको सारी खबर रहती है। सब कुछ मालूम है। अगर कोई बदतमीजी करता हो, कोई गिरगिरी करता हो तो लाओ 2-4 गोली मारे साले को। अरे नहीं मुंशी जी, इसे पकड़िए
और एक काम करिए मुंशी जी, कौन सा काम है? आप सुंदरगंज चौराहा जानते हैं ना? वो तो जानते हैं। आप जाइए उसी चौराहे पे जो पान वाली बैठती है ना, वो जो पान वाली अपनी दुकान खोल कर बैठती है, मैं जहां पर एक बीरा पान खाता हूँ 500 का नोट निकाल के दे देता हूँ, पुड़िया खाता हूँ 2000 के नोट दे देता हूँ। आप उसी पान वाली के एक बीरे पान के पैसे कटा देना, बाकी पैसे लेके आओ उससे। जाइए। क्या साहब क्या कहते हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुंशी जी उसी पान वाले के पास जाइए, मैं जहाँ पे पान खाता हूँ। अरे हम क्या जाने साहब, केवल सुंदरगंज जानते हैं, बाजार जानते हैं, चौराहा जानते हैं, गांव जानते हैं, लेकिन अब पान वाली को नहीं जानते हैं। कौन पान वाली है, कौन दुकान वाली है, कौन बेचती है, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, हमें क्या पता? जी कौन कहता पत्नी देने हाँ। लगा, कुत्ता ना लायक। हाँ मुंशी जी, यानी कि आप किसी पान वाले को नहीं जानते? अरे हम नहीं जानते हैं, आप कैसे जानते हैं? कौन हरजाई कहा था? मुंशी जी, अगर सुंदरगंज चौराहे पे कोई पान वाली होगी आप तभी जानोगे। तभी तो वहाँ कोई है ही नहीं, तो क्या जानो? तो क्या जानेंगे? ए बिल्लिया, कौन भतर गाड़ी कहीं से कहा? इधर आओ। ये हरामजादा जाएगा कहाँ जब वहाँ कोई पान वाली है ही नहीं? है ही नहीं तो किसके पास जाएगा? कौन रंडा? भाऊजी पता तो नहीं ना, पता तो नहीं ना? नहीं। ठीक है बढ़िया है, बताओ। नहीं 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 तो बहुत गड़बड़ हो जाते हैं भाई। नहीं ओए मुंशी जी, ये बता, तुझे किसी बात की जलन है क्या हमें इनसे? जलन तो नहीं ना, तुमसे कोनो बात नहीं जलन भौजी, हमका काहे जलन है? हम हमारे शादी 2-4 दिन में हो जाए, करवा दे हो। तो पति पत्नी में आग क्यों लगाता है? काहे हमने कुछ कहा क्या? अरे हम तो कुछ कहा भी नहीं है। कौन है पान वाली? ये जिसे 500 के नोट 2000 के नोट दे देते थे। और कौन रंडी है, कौन भतार गाड़ी है? करे वह जो पान वाली हुई। आराम जादे, पति और पत्नी में आग लगाता है, एक दूसरे का बंदा दूर करवाता है। कुत्ता कहीं का, तेरे को ये भी नहीं है मालूम कि पति पत्नी का प्यार होता क्या? मुंशी जी, हरामजादे, मियाँ बीबी के प्यार तुझसे देखा नहीं गया, यहाँ आके आग लगा दिया। साहब वही दिन से मरी थे, जो दिन से आपके शादी में है। हमसे कहीं मैं कोनो लौंडिया फिट कर में, आज तक का लौंडिया का कोनो लौंडो नहीं फिट करी। यानी कि तेरा काम नहीं हुआ तो हमारे प्यार में सारे अलांगा लगा रहा है। मुंशी जी, काम बनी जा। जो बात तुझे बताने के लिए भेजा था उसे तो बताया नहीं होगा। भूल वही देखा इंडिया, इसलिए बीबी प्यार देखा नहीं गया, आग के आगे लगा दिया। ठीक कहते हो। आप इसकी बातों मान के मुझसे नाराज हो गए। क्या करूं, मैं ऐसा सह नहीं सकती हूँ ना। मैं सच कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, आपकी सिवा में किसी तरफ देखता भी नहीं हूँ, जानती हूँ, सिर्फ आपको देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ बिंदिया, क्या? आज आपसे कोई मिलने आ रहा है। मुझसे? जी। अरे मुझसे यहाँ कौन आएगा मिलने? बिंदिया, आज आपसे मिलने आपका देवर आ रहा है। मेरा देवर? जी। मुझसे मिलने आ रहा है? क्यों नहीं, बैठिए, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। ए जी, बोलो। क्या मेरा देवर आएगा तो मैं उससे जी भर के बात कर सकती हूँ? अरे बिंदिया, वो तो आपका देवर है, जितनी बातें चाहे उतनी करना है उससे। ठीक है, आज वो आएंगे ना, क्यों नहीं? तो जी भर के बातें करूंगी। बैठिए, मैं बुलाता हूँ। बैठिए बैठिए, मैं बुलाता हूँ। अमृत, ये है आपकी भाभी, अपनी भाभी से बातें करिए। क्या हुआ? गजब हो गया। क्या गजब? गजब ये हो गया कि वो हरामजादा डाकू, वो डाकू भवानी सिंह जेल से फरार हो गया। जेल से भाग गया? अमृत, क्या है? तो अपने भाभी से बातें कर, मैं भवानी सिंह को पकड़ के आ रहा हूँ। जाइए भैया जाइए।
हे भाभी, आप भैया भी चले गए, अपना घूंघट उठाइए और चेहरा मुझे दिखा दीजिए। क्या? अगर तुम अपने हाथों से अपना घूंघट नहीं डालोगी तो मैं भी किसी से कम नहीं। आज मैं तुम्हारा घूंघट उठा के देखूंगा कि कैसी है मेरी भाभी। तुम्हारी भाभी कभी नहीं हो सकती। अरे हमारे भैया राम है राम, तुम सीता भाभी कभी नहीं बन सकती। मैं ये सारी खबर भैया से बताऊंगा। अमृत, मुझे माफ कर दो। क्या? मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें तो भगवान भी नहीं माफ करेगा। विशाला, अरे तू अमृत के साथ? दीदी, अभी तुम जिंदा हो? विशाला, मैं जिंदा हूँ, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये सारी करतूत वो हरामजादा उसी की है जो। विशाला, दीदी, अमृत से कह दो मुझे माफ कर दे। ये जो कुछ हुआ है ये सब अनजाने में हो गया है। अमृत, ए अमृत, देखो हमारी दीदी को माफ कर दो। जो कुछ हुआ ये सब अनजाने में हुआ है। ये तुम कहती हो विशाला? अगर तुम कहती हो तो हम जरूर माफ कर देंगे। मैंने तुम्हें माफ किया और जानती हो क्या? ये सारी साजिश उस हरामजादे रंजीत सिंह की है। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। भैया को आने दो, सारी हकीकत बताऊंगा और साले हरामजादे को फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा। हाँ, आने दो भैया, आने दो। मैंने कहा था जिस दिन मैं जेल से फरार होगा उस दिन तेरा दिन आखिरी होगा। तूने हमारे भाई का खून किया, चल उधर। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने जिसको तूने गोली मार दिया? उसने हमारी गिरफ्तारी का ऑर्डर लिया था। हमारे भैया कानून के रखवाले और तू कानून को तोड़ने वाला। तेरी इतनी बड़ी औकात, आज मैं तुझको मारूंगा। इनको मारने से कोई फायदा नहीं है। चल मरने का। भाभी, अब हम लोग चलते हैं। चलो एक काम करो, क्या है? मैं डैडी के पास चलती हूँ और तुम लोग आइएगा। ये सारी बातें मैं डैडी से बताती हूँ। इससे पहले मेरी भाभी को कुछ हो जाए, हम लोगों को चलना चाहिए। लजली कहाँ गुम हो गए? डैडी, अरे प्रिया, तुम जीवित हो? मैं जीवित हूँ डैडी, हमें कुछ नहीं हुआ। अरे गोली नहीं मारता तो सारा कुछ ठंडा फोड़ कर देती। चलता हूं। करिए इससे बात साहब। इसी दरिंदे ने सब कुछ किया और अंजाम हम लोगों पर लगाया। तू तो कह रहा था कि बिंदे के हाथ पैर बांधकर अमृत नदी में डाल दिया है।
और तूने मेरी आंखों के सामने मेरी छोटी पिता को गोली मार दी। क्या बताऊं ठाकुर साहब, और उस दिन जो अपमान किया था ना, उसी दिन से रंजीत सिंह का मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तू हमें चूना लगाता रहा और मैं तुझे समझ ही नहीं सका। इसकी पोजीशन डाउन कर। मैं इसे अपना दोस्त समझता था। विश्वासघाती के झंडू बाम लगाओ, कौनो काम करत रहा सार झंडू बाम लगाए कर रहा। कर जैसे खा खा कर साले गड़ा हाथी हो रहा है। धोखेबाज। विश्वासघात किया है तूने मेरे साथ। लगता है लगने के लिए तो मारता। अम्मी बेटे, इसने बहुत अत्याचार किया है और इसके कहने पर मुझसे भी गुनाह हो गया है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मार इस दरिंदे को। जरूर मारूंगा साहब। जिस तरह इसने मुझे खून के आंसू रुलाया है, आज इतना मैं इसके बदन से खून निकालूंगा। हरामजादे, आज तूने जैसा किया है वैसा ही तुझे मिलेगा। कि जैसा किया है तूने, कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। वैसा तुझे मिलेगा। कुछ नहीं करूंगा यार। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। की बदली का बदला बदला। का बदला बदला तुझको अभी मिलेगा। रहा था एक दिन, बहुत रुलाया है तुझे। मुझको रुला रुला के बहुत रुलाया। नहीं रुलाऊंगा भैया। हाथी रहा था उस दिन, मुझको रुला रुला के मारूंगा मोती ऐसी ऐसी। मारूंगा मोती ऐसी ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, ये आ गए बबलू। बबलू की तरफ से इसी सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम। पार्टी शुक्रिया। अरे काफी समय हो गया है। रामजादे, तुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। क्या इतना मारा भी काफी नहीं है क्या? रंजीत सिंह, तेरा पापू का घड़ा भर चुका है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना।
हमको गोली अब इशारा अब मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं आपके आगे हाथ धोकर कैसी बात करता हूँ। कैसी बात करते हैं आखिर आप? तुम दोनों की सिवा और कौन है लटा सिंह का? हमारी बड़ी बेटी बिंदिया तो थी नहीं, तुम्हारे दोनों की सिवा इस लड्डा सिंह का कोई नहीं है मेरे बच्चों। साहब आप हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो हम इसी राज हवेली में रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, आज की बात तुम दोनों इसी रात हवेली में रहोगे। हाँ डैड, अब हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। मिसाला कहते हैं सच्चे प्यार करने वाले की हमेशा जीत होती है। आज तुम्हारा प्यार जीत गया और हमारी नफरत हार गई। आज हम तुम दोनों की शादी अपने हाथों से रचाएंगे। इधर आ बोलो शंकर भगवान की। तुम दोनों बातें करते हो, हम कमरे में तुम दोनों काले का इंतजार करते हैं। आओ अब हम दोनों की तो शादी हो गई है। अब इसी राज हवेली में राज करेंगे। हाँ अभी एक बात कहूँ, अरे हम तो तुमसे मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अच्छा बताओ कि मोहब्बत से ज्यादा अब मोहब्बत है तुम्ही से, अले दिल कह रहा है कसम से कसमी से। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुम्हीं से, ये दिल कह रहा है कसम से। मोहब्बत से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ मैं, तो चाहती से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ मैं, तो चाहती से ज्यादा दिल कह रहा है सनम से सनम से। मोहब्बत से ज्यादा चलो हेलो, घर मालकिन जी, बिटिया का मुंडन हुआ, बिटिया को लेकर आओ और आखत जल्दी से लेकर आओ। बहुत दूर प्रोग्राम लगा हुआ, समय बहुत हो गया है। क्या गए लाला? हम लोगों ने खेल काटा नहीं है, पूरा किया है। लाला विश्वकर्मा पुनः एक तरफ से 101 रुपया। धन्यवाद। जुग जुग दिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, खोलना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा
बबलू की तरफ से 10 रुपया इनाम आया था। धन्यवाद। हेलो, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनकी दादी जी की तरफ से 50 रुपये न्यौछावर करती हैं। जिस बिटिया का मुंडन हुआ उनके भाई की ओर से 20 रुपये न्यौछावर कर रहे हैं। भैया से आशीर्वाद की कामना है, भैया की बहुत लंबी उम्र हो। हेलो, याद है बबलू जी की तरफ से देखो 10 रुपये का न्यौछावर। पहले शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, जिस बिटिया का मुंडन हुआ उनके छोटे भाई की तरफ से 20 रुपये न्यौछावर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ उस बच्चे के आदित्य जी की तरफ से 20 रुपये का न्यौछावर। पहले शुक्रिया, धन्यवाद। हंसी